गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल असर्टिव सेंटेंस जो है उनके पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स सीखे थे और कुछ उदाहरण हमने किए थे उसमें। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो प्रोनाउन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसका मतलब रूप में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो वो मैं एक सारणी के माध्यम से बताऊंगा। वो सारणी और वर्ब बी का रूप और उसके मेन वर्ब में जो है वो टेंस में कहने का मतलब जो है वो परिवर्तन किस प्रकार से होता है जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, तो वो भी एक सारणी के माध्यम से मैं आज इस वीडियो लेक्चर में जो है वो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद मेरा विचार है कि कुछ सेंटेंस जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए डाले जाए। अगर समय रहा तो इस वीडियो लेक्चर में डालेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोनाउन के रूप में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही है, जब आप इसको पीछे की ओर लाओगे पैसिव वॉइस बनाते समय, तो ये एच जो है वो स्मॉल करके आपको इसका हिम करना पड़ेगा, ही करना पड़ेगा हिम। इन सभी का जो फर्स्ट लेटर जो है वो पीछे लाने पर पैसिव वॉइस में जो है वो स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल नहीं रहेगा। आप पीछे कैपिटल मत करना, स्मॉल करना, ठीक है। अगर सी है तो इसका सीधा जो है वो बन जाएगा आर, एच ई आर, ठीक है। ईट अगर है आई टी तो इसका ईट रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल से स्मॉल हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद किसी का भी नाम है, यानी नाउन है, कहने का मतलब आपका सब्जेक्ट जो है वो नाउन है, तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। रूप में परिवर्तन केवल प्रोनाउन का होता है, नाउन का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर नाउन है, नाउन मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम अगर दिया है तो उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको ऐसा का ऐसा पीछे रखना है। उसका फर्स्ट लेटर भी जो है वो आपको स्मॉल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर यू है तो यू का यू रहता है, लेकिन वाई स्मॉल हो जाता है। यहाँ पे पीछे लाने पर वाई जो है वो स्मॉल हो जाता है। दे अगर है तो दे का देम कर देते हैं, फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। और आई है तो आई का मे कर देते हैं। अगर वी है तो वी का यू एस, अस बोलते हैं इसको, अस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ प्रोनाउन के रूप में परिवर्तन। और उसके बाद टेंसेस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, मतलब उनके वर्ब बी के रूप में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है और मेन वर्ब में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए, अगर आपके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। इज, एम, आर में से एक लेना है सब्जेक्ट के अनुसार और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप जो है वो आपको पढ़ना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ईएस लगा है तो भी आपको इज, एम, आर में से लेना है सब्जेक्ट के अनुसार और वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, ठीक है। अगर आपके पास में पैसिव एक्टिव वॉइस में डू नॉट या डज नॉट दिया है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको डू और डज को छोड़ देना है, उसकी जगह पर इज, एम, आर में से सब्जेक्ट के अनुसार रखना है, इज, एम, आर में से, और उसके बाद नॉट जो है उसमें लेना है यहाँ भी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। अगर आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर लेना है और उसके बाद आपको लगाना है बीइंग, BEING, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। अगर आपके पास में
हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपको हैव सब्जेक्ट के अनुसार लाना है, उसके बाद विल जोड़ना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। अगर आपके पास वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आपको वाज या वर में से सब्जेक्ट के अनुसार लेना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। अगर आपके पास डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आपको वाज या वर जो है सब्जेक्ट के अनुसार लेकर के नॉट जो है वो जोड़ना है इसमें भी और वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। अगर वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो वाज वर आपको सब्जेक्ट के अनुसार लेना ही है, बीइंग जोड़ना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। अगर हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो आपको हेड प्लस बीइंग करना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। अगर विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। अगर विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको विल या सेल प्लस हैव प्लस बीइंग लगाना है आपको और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। अगर कोई भी मॉडल है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, ought to, need या कोई भी मॉडल दिया है, कोई भी मॉडल अगर दिया है तो मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं करना, वो का वो मॉडल आपको पैसिव वॉइस में भी रखना है, पैसिव वॉइस में भी वही सेम मॉडल रखना है और उसके बाद केवल आपको जोड़ना है बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये तो चीज थी आपके इसकी रूप परिवर्तन की, वर्ब बी के रूप में परिवर्तन और इसके वर्ब मैन वर्ब के जो है वो रूप में परिवर्तन की। और एक जो है विशेष बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, याद रखता हूँ मैं, ध्यान रखना, पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रियाओं के ही बनाए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, पैसिव वॉइस अगर आपको बनानी है, पैसिव वॉइस के लिए आपको कोई वाक्य दिया जाता है तो उसका ध्यान रखना उसमें वर्ब जो है वो सकर्मक होनी चाहिए, मतलब उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है, तभी जो है आप उसका पैसिव कंस्ट्रक्शन जो है वो कर पाओगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और मैं चाहता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसको सीखने में आसानी हो। और उसके बाद कुछ वाक्य जो है मैं आपके प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूं, तो आप उनको प्रैक्टिस करें घर पर और मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको कॉपी में करें बढ़िया तरीके से। प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य मैंने बोर्ड पर आपको डाले हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, बनाने का प्रयास करें और फिर गलतियां होगी तो मैं उनमें सुधार करने का प्रयास करूंगा, आपको बता दूंगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, कहाँ परेशानी आ रही है आपको। आप व्हाट्सएप करें और किसी भी प्रकार की समस्या, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस अवश्य करें। महत्वपूर्ण टॉपिक है, टाइम है आपके पास और आराम से बहुत कम मैटर है तो आसानी से आप जो है वो इसको लर्न कर सकते हो। तो इसको अब मैं जो है वो एक बार थोड़ा सा इस प्रत्येक सेंटेंस को जो है वो पढ़ लेता हूँ, जिससे कि किसी भी शब्द में आपके जो है वो फिर परेशानी ना आए कि क्या लिखा है सर ने। एक बार मैं इनका पूरी का जो है उच्चारण कर लेता हूँ, प्रत्येक सेंटेंस को जो है वो उच्चारित कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने लिखा है,
टीचर teaches a lesson, LESSON, ध्यान रखना। You don't write the sentences है ये SENTENCES, ठीक है। वाक्य नंबर 3 है they are plowing, plowing का स्पेलिंग है PLOUGHING, plowing their fields, FIELDS। फिर है we are not playing, PLYING, hockey, HOCKEY। उसके बाद है children have done their homework, HOMWORK। नेक्स्ट है she has not cooked food, she has not cooked food। उसके बाद में है he wrote a story, STORY है, STORY, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है the boys didn't learn, learn their lesson, LESSON। फिर है the farmers were sowing, SOWING, sowing seeds, SEEDS। the shopkeepers, SHOPKEEPERS, the shopkeepers were not selling things, SELLING। फिर है you had taken a book, you had taken a book। फिर है they will buy some books, they will buy some books। फिर है we shall have learned, LEARN, learn our lesson, LESSON। फिर है you can solve this problem, PROBLEM, ठीक है। तो ये आपके 14 सेंटेंसेस आपको करने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर एक एक करके पहले एक्टिव का ये वाक्य लिखें। एक्टिव का वाक्य लिखने के बाद इसका आंसर लिखने का प्रयास करें, जैसा मैंने बताया था। कहाँ चेंज, किस प्रकार से चेंज करना है, आराम से बैठ करके एकांत में एकाग्रचित होकर के इनको करने का प्रयास करें। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और न आपकी गलतियां होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप आराम से कर पाओगे। फिर भी कहीं कोई परेशानी आती है तो पूछ सकते हैं आप, और आपका काम जो है वो अनिवार्य रूप से जो है वो मुझे भेजें। लिख करके कॉपी में छोड़ने से गलतियां दबी रह जाएगी, उसमें उजागर नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे भेजें जिससे कि मैं उनको देख करके आपकी गलतियों को जो है वो आपको अवगत करा सकूं, बता सकूं, और मुझे भी ये समझ में आए कि जो है वो आपको कहाँ तक जो है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो उन चीज़ में जो है वो चेंज करवाया जाए, उसमें जो है वो वापस जो है उसको बताया जाए, समझाया जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, राइटिंग का ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से करें। बहुत छोटा जो है वो चैप्टर है, ये आपका टॉपिक है, आराम से जो है वो आपको इसको लर्न कर पाओगे, मेरा मानना है। तो इन वाक्यों को बनाने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार की इनसे संबंधित जो है वो परेशानी अगर आती है तो आप मुझे फ़ोन पे पूछ भी सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम समाप्त करेंगे, और कल का वीडियो लेक्चर जो है वो हमारा रहेगा कल हम जो है लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका है जिसको नरेशन भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। तो इसको हम लेंगे 2-3 वीडियो लेक्चर में जो है वो इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ये भी इतना कितना महत्वपूर्ण है पैसिव वॉइस के जितना ही। फिर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं।
थैंक यू।